नमस्ते मैम, मेरा नाम अनुपमा है और यूट्यूब में मेरा एक चैनल है, अनुपमा टॉक्स नाम से है मैम। तो उसमें मैं 2 प्रश्न पूछती हूँ। तो हाँ, वही मैं क्या आपसे वो प्रश्न पूछ सकती हूँ? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि है ना मैम, पहले तो आप अपने बारे में बताओ और पहले अपना नाम बताइए मैम। मेरा नाम दया है। दया है, मैं सुदर्शना नगर में रहती हूँ। ठीक है मैम। तो है ना, बीकानेर से बिलोंग करते हो? हाँ जी, ठीक है। मायका ससुराल दोनों यहाँ पर? तो आना जाना रहता होगा आपका? बहुत बहुत। ठीक है, ठीक। बाहर अगर हमें जाना पड़े या फिर हम जाना चाहते हैं तो कौन सी जगह जाना पसंद करोगे? उदयपुर। कोई रहता है या ऐसे आपने पढ़ा है या सुना है? पढ़ा है और सुना है। ठीक है, झीलों की नगरी हम उदयपुर को कहते हैं ना। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है वो। हाँ, तो ठीक है मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, ऐसी कौन सी बात है जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो? मतलब ऐसी कोई भी वाक्य जो आपके दिमाग में है। जब मैं मेरे बच्चों के अच्छे के बारे में सोचती हूँ कि मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। आपके बच्चे खुश हैं तो आप खुश हो जाते हो? मतलब बच्चे खुश तो कैसे आप उसको? उनका कोई सपना पूरा हुआ जो वो अचीव करना चाहते हैं, अगर उन्होंने अचीव कर लिया, उनकी खुशी देख के सबसे ज़्यादा। मैम, बच्चों की प्रायोरिटी तो सब पेरेंट्स के लिए रहती ही रहती है, वो तो पहली प्रायोरिटी रहती है। उसको सोचकर उसको छोड़कर अपने से कुछ अगर आप बोलना चाहो कि आपकी खुशी आप किस में ढूंढते हो? बच्चों की तो प्रायोरिटी रहती है। उसके अलावा कुछ बताना चाहो तो कुछ ऐसा वाक्य जो आपको बचपन में याद हो या फिर आपको शादी का हो या कोई भी ऐसा इंसिडेंट कि बच्चों की प्रायोरिटी तो फर्स्ट ही रहती है। उसके अलावा कोई भी ऐसा वाक्य जो आपको ध्यान में रहे, बचपन की कुछ बातें। हम लेडीज़ के लिए तो छोटी छोटी बातें ही बहुत मायने रखती हैं। बस बाकी ये है कि पापा की जब डेथ हुई उस समय मैं उनके पास थी। इस चीज़ की खुशी है कि लास्ट में वो मेरी गोदी में गए सबसे। अच्छा, आप ये सोचते हो तो आपको ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ, लास्ट टाइम में मैं उनके साथ। बट आप पहले नहीं जा सके थे और लास्ट में आप जब पापा जी पूरे, उन्होंने कहा था कि तू आजा आज मेरे पास, तेरे से मिलने का मन हो रहा है। मैं उसी दिन थी और उसी दिन वो मेरी गोदी में गए। ठीक है, आप ये सोचकर आपको अच्छा लगता है कि है ना, पापा लास्ट में मुझसे ही बात करके गए हैं। ठीक, मेरे हाथ की चाय पी लास्ट में। अच्छा, और मुझसे बात करी और मेरी ही गोदी में। मैम, ये तो फिर ऐसी बात है जो हम कभी भी नहीं भूल सकते, है ना, कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है मैम, तो मेरा सेकंड प्रश्न आपसे ये रहेगा, ऐसी कौन सी बात है जिसको सोचकर आप दुखी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो? क्या होना? माँ नहीं होने का। माँ नहीं होने का? थोड़ा जोर से बोलिए। मम्मी नहीं होने का। मम्मी का नहीं होना। हाँ, बचपन से नहीं। क्या हुआ था आंटी को? कुछ भी नहीं। हाँ, तो ऐसे ही नॉर्मल बुखार था। तब के टाइम में इतने इलाज नहीं थे। अच्छा, पीबीएम गए थे लेकिन कोई इंजेक्शन गलत लग गया था। ओहो, गलती से। हाँ, पूरे हो गए। हाँ, फिर हम छोटे थे तो कुछ कर नहीं था, बड़े थे तो शायद कुछ कर लेते। और हम थे भी इतने कि पापा कुछ कर नहीं पाए। पापा ने सोचा पुलिस में जाने से अच्छा तुम्हें संभालूँ मैं, कुछ केस करने से अच्छा है कि तुम्हें संभाल लें। अच्छा, कर दी थी। अच्छा, वो ससुराल थे, बाकी सब हम छोटे छोटे थे, मैं सबसे छोटी हूँ। थैंक्स टू फादर। मतलब ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं भूलने वाली बात ही नहीं है। और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हमें संभालने, बहुत कुछ। मतलब एक पालना और एक पढ़ाना दोनों ही बातें। और आज भगवान की वजह से सब यूँ भी नहीं है, कोई भी गलत रास्ते या कुछ ऐसा है कि पापा की कमी रह गई है, कुछ नहीं, सब सेटल्ड हैं, सब अच्छे हैं, भाइयों की भी सब अच्छा है। बट आपको वो ज़रूर दुख देता है कि मम्मी उस वक्त नहीं थे, आप छोटे थे उसमें। ठीक मैम, हमने आपसे ये जाना कि आपके पापा जी जो पूरे हुए वो उस वक्त आप उनके पास थे उस वक्त, तो इस बात को सोचकर आपको खुशी मिलती है कि चलो हम टाइम पर वहाँ पर थे। और दूसरी बात, मम्मी आपकी नहीं रहे तो वो सोचकर आप अभी तक दुखी होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम।